ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज है ईद का तीसरा दिन और आप लोगों को ईद का तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का व्लॉग कहाँ से शुरू हो रहा है? हाँ जी, आज का व्लॉग मेरे घर से शुरू हो रहा है, जो मेरा अपना ज़ाती घर है। तो मैंने कहा मैं आई हुई थी यहाँ पे, तो आप लोगों को अपने घर का टूर करवा दूँ। अभी तो यहाँ पे काफ़ी मैस क्रिएट हुआ हुआ, ज़ाहिर बात है खाली है घर और रेंट पे चढ़ाने के लिए यानी कि कहा हुआ है। तो बस दुआ कीजिएगा कि आजकल में बात हो जाए तो यहाँ पे कोई अच्छे लोग आए। तो ये देखिए, वो सामने मेरा कैबिन लगा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे हस्बैंड ने ख़ुद लगाया है, तो ये उनके हाथ का कैबिन लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये देखिए। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को अपने घर का टूर भी करवा दूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ने बहुत पक्का लगाया था इसको, काफ़ी वो कील शील लगा के। और इसको तो वो जब मैंने यहाँ से मूव किया तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ हम लोग इसको उतार ले, तो मुझे कहते नहीं ये उतरेगा नहीं, ये टूट जाएगा, तो आप इसको लगा रहने दें। तो चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो भी करते बेहतरी के लिए करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाऊँ तो कि बताती मैं आप लोगों को। अच्छा जी, यहाँ से मेरा घर स्टार्ट होता है। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और ये ईंटें पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि ऊपर बनाने के लिए ली थी, लेकिन नहीं बना सके, वसाइल ही नहीं हुए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई इस वजह से। तो ये ईंटें हमने यहाँ पे एडजस्ट की हुई हैं। और फिर उसके बाद आए तो ये हमारा एक रूम है। ये बहुत बड़ा एक हॉल रूम ही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस एक कमरा है। इसकी वजह से मैं यहाँ से गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ एक कमरे में रहना मेरे लिए मुमकिन था। अच्छा, यहाँ पे खैर मैं फिर भी 5 साल रही हूँ। और ये हमारे वाशरूम के ऊपर का एरिया है। यहाँ पे जो है ना ये स्टोर रूम बना हुआ है और ये नीचे है मेरा वाशरूम। वाशरूम में देखिए वाइट टाइल्स मैंने सारी लगवाई थी, सब कुछ यानी कि बड़े अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमने करवाया था। और यहाँ पे आ जाएँ तो फिर ये वाशरूम के साथ मेरी ये वेंटिलेशन है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको लॉन्ड्री बनाया हुआ था। मेरी वॉशिंग मशीन इधर सेट थी और सारा से इस तरह से था। तो ये मैंने नल भी बाहर लगवाया था, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वॉशिंग एरिया को नल की भी ज़रूरत होती है। तो ये मेरा वॉशिंग एरिया था। अच्छा, तो इधर आ जाएं तो यहाँ पे मेरा ये किचन है। अच्छा, किचन का दरवाज़ा पहले बाहर होता था, ये भी मैंने इसलिए अंदर किया था क्योंकि ज़ाहिर है मैं नहीं समझती थी कि कल को अगर मैं ऊपर देती हूँ, यहाँ पे था डोर, तो अब ये जहाँ पे बाहर ईंटें लगी हुई ना, ये वो एरिया है। अच्छा, तो अगर वो ऊपर कोई जाता है तो यहाँ से कहीं हमें कोई अंदर यानी कि देखे, डिस्टर्ब करे, ये इसलिए मैंने अंदर किया था। बहरहाल, ये मेरी किचन में मैंने टाइल्स नहीं थी, यहाँ पे मैंने टाइल्स खुद से लगवाई सारी। और ये मैंने यहाँ पे ग्रेनाइट का सारा ये पत्थर लगवाया, ठीक है। और ये मेरा कुकिंग रेंज है, एक मेरा कुकिंग रेंज आप वहाँ पे देखते हैं, एक मेरा कुकिंग रेंज ये है। तो ये वाला कुकिंग रेंज मैंने इधर ही सेट किया हुआ है, यानी कि जिसको रेंट पे दूँगी वो ये कुकिंग रेंज भी इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसको यही कहा जाएगा कि ये आप अपना समझ के यूज़ करना, ताकि इसका कोई नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत दुख हुआ था जब मैं गई थी, ये किचन की खिड़की बाहर खुलती है कि ना, इसमें मैंने ग्रेनाइट का पत्थर लगवाया था और ज़ाहिर बात आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव है। तो बस मुझे बहुत वो हुआ था। तो यहाँ से हमारा पानी का जो है ना बाहर को नल जाता है, तो वो जो है ना इसका पानी का कनेक्शन कट हो गया है, उसको मेरे हस्बैंड ने लगा के देना है। ये सिंक लगवाया था और यहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने खुद से अपने हाथों से कैबिनेट लगवाई थी। और आप ये देख सकते हैं। बस आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी मुश्किलें आसान करे और मैं अपने घर में फिर से आ जाऊँ, क्योंकि जो अपने घर की बादशाहियत होती है वो किसी की नहीं होती। तो बस मेरा जाना मजबूरी है यहाँ से। और ये भी सारा लगवाया हुआ है और इसके नीचे भी मैंने लगवाना था, इसी तरह का मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, स्टोर रूम है वहाँ पे। तो बस किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं लगा सकी, तो वो जो है ना मेरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी सारी टाइल्स रेंज आप देख सकते हैं कि मेरा अपना किचन कितना खूबसूरत बना। तो बस आप लोग दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला कामयाबी दे दे। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था कि मुझे अल्लाह ताला जो है ना
दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता कर दे। और सबसे बड़ी बात है, इस किचन के साथ मेरी अपनी सास की यादें बहुत जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं और मेरी सास जो है ना इस किचन में हमेशा खड़े होकर खाना बनाते थे। अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। दरअसल में ये जो है ना मेरे ससुर ने हिस्सा दिया है हमें, और उसमें के यहाँ पे सहन होता था पूरा टोटल। तो इस सहन को जो है ना फिर हम लोगों ने एक कमरा बना लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते थे कि इसका कोई और हल नहीं है। तो ये किचन पहले ही बना हुआ था, तो ये जो है ना कमरा फिर मेरे हस्बैंड ने इधर डाल लिया। तो पंखा भी हमारा लगा हुआ है। तो बस आप लोग प्लीज़, इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी किया करें, ताकि मेरी भी कोई अर्निंग आनी शुरू हो जाए, जो मेरे छोटे छोटे जो मसले हैं मैं उनको हल कर सकूँ। तो ये दरवाज़े के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे ये इस तरह से लगाया था, इस पर जाली नहीं अभी लगी हुई, क्योंकि ये एयर आए यहाँ से भी और यहाँ से भी। यकीन जाने यहाँ पे मैं बैठी होती थी, इतना प्यारा फील होता था कि यहाँ पे इतनी प्यारी क्रॉसिंग होती थी। यहाँ पे अक्सर हम लोगों ने वहाँ पे पेडिस्टर फ़ैन लगा लेना, इतना मज़ा आना। यहाँ पे मेरा ब्रैकेट फ़ैन लगा होता था। तो बस यहाँ पे मेरा बेड होता था, यहाँ पे मैंने अपना डबल बेड सेट किया हुआ था, इधर यहाँ पे मेरे सोफ़ा था। तो बस मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल होती थी रेंज, इधर मेरा ड्रेसिंग था, उधर मेरी अलमारी थी। बस इस तरह से मैंने सब सेटअप किया हुआ था, लेकिन एक कमरे में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ से गए। अभी मैं ऊपर नहीं जा सकती, मैं आपको कभी ऊपर का सारा एरिया दिखाऊं। ऊपर हमारे फुल हुआ हुआ है ईंटों से ना, तो क्योंकि ईंटें हमने ली थी बनाने के लिए, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है ना उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर बहुत मसला हो गया, सारे जो पैसे थे वहाँ पे लग गए। फिर हमने कोशिश की बनाने की, तो फिर वो बीमार हो गए, तो उसकी वजह से ना बन सका। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि बस अल्लाह ताला जो है ना मुझे अपने घर का सुख आराम दे दे, क्योंकि अपने घर का सुख बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो बस ये भी दुआ कीजिएगा कि रेंट पे जो आए तो बस उसको अपना समझ के इस्तेमाल करें। तो बस रेंट पे मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं रेंट नहीं दे सकती। मैं यहाँ से लूँगी तो उसमें कुछ डाल के तो चलो उधर पे कर दिया करूँगी। ये फ़ैसला फिर हमने किया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से गए थे। तो किचन आपने मेरा देखा है, तो मुझे अपनी किचन से मेरी यादें बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। मुझे अपना किचन बहुत याद आता है। यकीन जाने मैं, हालांकि आप देखते हैं मेरा जो उधर किचन है उसकी प्रॉपर ना कोई सेटिंग है, ना कोई कुछ भी नहीं है। यकीन जाने ये घर आप देख रहे होंगे कि उस घर के मुनिस्बत ये घर 100 दर्जे खूबसूरत आपको लग रहा होगा, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला की इसमें भी कोई बेहतरी है, तो अल्लाह ताला बेहतर करे जो भी करे। तो बस जब मैं अपने इस मार्बल को देखती हूँ तो बस मुझे बहुत वो होता है, क्योंकि मैंने ये अपने बड़े शौक़ से लगवाया था और मुझे शौक़ था कि मेरा इस तरह का हो। तो बस मैं इसलिए यूट्यूब चैनल काफ़ी देर से चलाना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मैंने किया था क्योंकि मुझे था कि प्रॉपर जगह हो तो फिर ही मैं अपना चैनल जो है ना वो सेट करूं। तो चलें, आप लोगों को उम्मीद है कि मेरा घर पसंद आया होगा। तो मैं फिर अब चलती हूँ घर, और थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। ज़ाहिर बात है कि आप समझ सकते हैं कि अगले बंदे की क्या फीलिंग्स हो जाती हैं। तो ये देखिए ऊपर भी लाइट सारी रेंज करवाई थी, सारा ये मैंने करवाया था। तो बस क्या कह सकते हैं, ये ऊपर आप देख रहे हैं ये बारिश की वजह से फिर से मसला हो गया, क्योंकि ऊपर हमारी छत पे ना ईंटें पड़ी हुई हैं, उसकी वजह से जो है ना ये हो जाता है। तो हालांकि कल ही हम लोगों ने फिर से करवाई थी नए सिरे से। तो चलें, मैं अब यहाँ पे वीडियो को बंद करती हूँ फ़िलहाल। तो उसके बाद जो है ना अब घर जाते हैं, तो रास्ते से नाश्ता लेके जाएंगे बच्चों के लिए। तो घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, और आगे क्या होगा मैं फिर आपके साथ करूँगी शेयर। तो मैंने कहा चले मैं अपने घर आई हुई हूँ तो मैं आप लोग के साथ जो है ना अपने घर का शेयर कर दूँ टूर। और यहाँ पे मेरी LCD होती थी, यहाँ पे हमारी LCD लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने वो भी खुद लगाई थी। मेरे हस्बैंड सारे काम खुद ही कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ी सी सुस्ती करते हैं। तो चलें कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ना अब मैं चलने की तैयारी करती हूँ और चलते हैं नाश्ता लेके घर, बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। अच्छा जी, तो हम लोग घर आ गए थे वापस, लेकिन आए तो फिर गए चने ढूंढने के लिए, और आज हमें चने ही नहीं मिले।
नान चने खाने का इरादा था, थोड़े से चने मिले तो फिर वो हस्बैंड और बच्चों ने ले लिए, साथ मैंने उनको रोटी बना दी थी। तो फिर ये जो है ना मैंने अपने लिए स्लाइस और अंडा बना लिया और साथ है चाय। तो चले सब ने नाश्ता कर लिया, मैं रह गई हूँ, तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ नाश्ता और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं कि आगे क्या होता है जी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे तो हस्बैंड गए ज़रा बाज़ार और क्या लेकर आए हैं जी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरी फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है, स्ट्रॉबेरी लाए हैं और साथ में लेकर आए हैं, ले लो जी, आपके खाने के लिए ही लाए हैं। साथ में ये लेकर आए हैं मेलन, और ये वाला मेलन जो है ना पता नहीं इसमें क्या ऐसी खासियत है कि ये बड़ा मीठा निकलता है। तो ये मेलन का बहन भाई है, आई डोंट नो अब इसको क्या कहते हैं, आपको पता हो तो भाई ज़रूर बताइएगा। तो ना ये जो है ना ये कल भी मैंने उधर अपनी अम्मी की तरफ भी खाया था, तो बहुत ही मीठा होता, बहुत ही ज़्यादा। तो बहरहाल ये लेकर आए हैं, तो चले यहाँ पे अब इसको कट करेंगे, इसको रखेंगे और स्ट्रॉबेरी को धो के फ्रिज में रखेंगे और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। अभी कुछ प्रोग्राम तो हो रहा है जाने का, देखिए अब हस्बैंड क्या कहते हैं, जो कहेंगे फिर उसके मुताबिक फिर हम लोग अपना प्रोग्राम बना लेंगे। बच्चे तो ज़िद कर रहे हैं कि हमें जाना है, तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से जो है ना ईद पे मेरी रोज़ों में ख़त्म हो गई थी ग्रीन चटनी, तो मैंने अपने हस्बैंड से ना पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें मंगवाई थी आखिरी रोज़े, तो वो लेकर आए, तो बस मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैंने बनाई नहीं। तो फाइनली अब मैंने इसको फिर से बना के ज़िपलॉक बैग में रख दिया है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर इसके बाद जो है ना एक जगह जाना है, उसके जाने की प्लानिंग करनी है। देखिए हस्बैंड क्या कहते हैं, तो फिर उसके मुताबिक आपसे भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग जाने के लिए हो रहे हैं तैयार, और ये देखिए ये इसके साथ आज मैं ये ईयरिंग पहनूँगी और आज सूट मैंने ये वाला पहना है और साथ में ये मैंने वाइट जूती पहनी है इसके साथ, क्योंकि वाइट है इसमें, तो ये वाइट जूती है मेरी, ये मैंने पिछले साल ईद पे ली थी, तो आज मैंने इसके साथ पहन ली। तो चलें मैं आपसे फिर फ़ाइनल लुक भी अपनी शेयर करती हूँ। तो ये है मेरा फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और चलें अब हम फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। कहाँ जाते हैं ये भी हम आपसे बाद में शेयर करते हैं। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हूँ और निकलते हैं और फिर पहुँच के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। वो दार्ची बच्चों को लेकर आया है गुलशन इकबाल पार्क। तो ये देखें मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अंदर हाथ डाल के इसकी तस्वीर बनाओ, मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है, ये ना मेरा कैमरा ही साथ ले जाए। तो ये देखें जी ये हॉर्स है यहाँ पे बंधा हुआ, तो बस आगे आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और वो सामने भी है, आपको मैं अगर दिखा पाऊँ तो यहाँ से मुझे लिए दिखाना मुश्किल हो रहा है। चलें यहाँ से चलते हैं, बच्चों को कोई राइड वगैरह लेके देते हैं और वो सामने देखेंगे सारा मंजर। तो ये आए हैं हम लोग गुलशन इकबाल पार्क, जो कि बहुत यहाँ का मशहूर है। तो चलें हम लोग जो है ना चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कौन सी राइड लेते हैं। अगर आपको मेरे यहाँ पे आवाज़ का इशू हो रहा हो तो इसके लिए माजरत, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है और मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है बोलना। तो चलें यहाँ पे मैं वीडियो शूट करती जाऊँगी और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊँगी। तो ये देखिए सामने देखें आप, चलें। अच्छा जी, तो यहाँ से अब हम लोग जाने लगे हैं। बच्चों का झूलों का सोचा कि चलो बच्चों को झूला ले देते हैं, कोई राइड ले देते हैं। तो बस क्या कहें, एक तो राइड के पैसे ही काफ़ी उन्होंने बनाए हुए हैं और दूसरा जो है ना इतना रश है, इस कदर रश है ना कि बस हम लोग जो है ना बस यहाँ से भागने की कर रहे हैं। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो निकल के ना फिर हम जो है ना क्या इसका नाम है, कहीं खाने की तरफ चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और इस टाइम पे जो है ना भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो चले यहाँ से चलते हैं और चल के देखते हैं कि कहाँ चलते हैं अब खाना खाने के लिए। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं अपने घर के पास ही। यहाँ पे एक जगह है बहुत बड़ी, खाने पीने की इन्वायरमेंट है बहुत अच्छी, आप चेयर्स देख रहे हैं लगी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब आके बैठे, कितना सुकून दे माहौल है, यकीन करें बहुत ज़्यादा सुकून दे माहौल है। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि थोड़ी सी हवा भी चल रही है, आज हवा भी कुछ बंद है,
तो वो सामने देखें आपको सारे स्टॉल्स नज़र आ रहे होंगे। तो बस हम लोग अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऑर्डर दिया है। तो अब जल्दी से ऑर्डर आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि खाने में हमने क्या ऑर्डर दिया है। तो चलें, जैसे हमारा ऑर्डर आता है तो फिर आपके साथ करती हूँ मैं शेयर। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। यहाँ पे हमने ये कबाब मंगवाए हैं, बीफ कबाब, साथ ये रायता है, साथ नान है और साथ है कोल्ड ड्रिंक। तो चलें यहाँ पे खाना खाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा जी, तो खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे इस कदर रश था कि बस हमने तो वहाँ से भागने की तो बस फिर यहाँ पे फिर आ गए। तो चले खाते हैं खाना और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करते हैं जी। तो हम यहाँ पे खाने लगे हैं कॉर्न आइसक्रीम। तो चले खाते हैं कॉर्न आइसक्रीम और अब फिर चलते हैं घर। अच्छा जी, तो ये जो है ना, बेटा कह रहा था मैंने स्प्रिंकल्स लगवाने हैं, तो बेटे को ये ऊपर स्प्रिंकल्स लगवा के दिए हैं कि पहले खा ले। तो ये आइसक्रीम जो है ना, देख के ना बचपन की आदत आ जाएगी कसम से। तो चलें यहाँ पे आइसक्रीम खाते हैं और फिर घर चलते हैं। तो हम लोग होके आ गए हैं घर और थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। आके जो है ना कपड़े चेंज किए हैं और फ्रेश हुई हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी जो मैं जाने से पहले करके गई थी। क्या करके गई थी? मैं करके गई थी यहाँ पे, ये देखिए, ये जेली है और ये कस्टर्ड है। ये मैं जो ना, ये देखिए यहाँ पे छोड़ गई थी जी। तो यहाँ पे छोड़ गई थी मैं ये बना के जमने के लिए। तो ये तकरीबन जम गए हैं। तो बस सब जो है ना, अभी तो हमने बाहर से खा के आए हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है ना इनको खाने के बाद खाएंगे तो ठंडे भी हो जाएंगे अच्छी तरह से। तो चलें यहाँ पे सोने की करते हैं तैयारी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना इस वक्त के बाद सब। तो चलें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नागानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के हसद से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और जो है ना, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अब तक के मेरे व्लॉग्स ज़रूर पसंद आए होंगे। बस हम लोग हल्ला बुल्ला करने के लिए और भी जाते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं जा सके क्योंकि उसका रीज़न ये था, एक तो रश, तो चलो हर हाल मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये था कि क्या इसका नाम है, एक तो ना बस कुछ दिल नहीं माना और कुछ गए नहीं। तो चलें, जितना भी हुआ मैंने आपसे शेयर किया। तो चलें, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।